तो चुनावी मौसम है और नेताओं की जुबान फिसलना आम बात है और पूर्व मंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता रंजना बघेल की भी जुबान फिसल गई। रंजना बघेल संगठन के बुलावे पर भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान धार से अपने उम्मीदवार को जीतने की जगह कह दिया कि उनका प्रत्याशी 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारेगा। बातचीत हुई है और बातचीत में यही है कि हम कैसे अच्छे वोटों से हारे, क्योंकि धार जिला वैसे ही 2.5 लाख वोटों से माइनस है कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर के गंभीरता से लेके आगामी चुनाव को लेकर के तैयारी को लेकर के बातचीत हुई है और बातचीत में यही है कि हम कैसे अच्छे वोटों से हारे। बातचीत हुई है और बातचीत में यही है कि हम कैसे अच्छे वोटों से हारे। और संवाददाता अंकुर अर्धवरिया हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अंकुर, वो बाइट हमने अभी सुनी है जिसमें वो कह रही है कि हम कैसे अच्छे वोटों से हारे, तो इसे केवल जुबान फिसलना माना जाएगा या क्या कह सकते हैं इसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूर्व मंत्री रंजना बघेल भी धार से इससे अपनी दावेदारी कर रही हैं, लेकिन संगठन के द्वारा फिलहाल जो सबसे चर्चित चेहरा है वह है छतर सिंह का नाम सामने आने के बाद जैसे ही रंजना बघेल कह सकते हैं बागी होने का प्रयास था, तो ऐसे में संगठन ने आज उनको यहाँ बुलाया था। कई सारे और जो बागी हो सकते हैं उनको यहाँ पर बुलाया था। उसी के में जब आज वो बैठक में आई, वहां से निकल के पूछा गया मीडिया से, तो उन्होंने अंकुर चाहती हूँ आपके पास हमारे साथ खुद रंजना बघेल जी जुड़ गई हैं। रंजना से स्वागत है आपका नाथी टीवी पर। रंजना जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ, सुन रही हूँ जी। रंजना जी, आप संगठन के बुलावे पर भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंची थी, यहाँ आपने मीडिया से बात की, वो बातचीत हमने सुनी है मैम। आपने ये कहा है उस समय कि हम पूरी तरह से तय करेंगे और हम निश्चित तौर पर उम्मीदवार को जिताने की जगह आपने किया है कि उनका प्रत्याशी 2.5 लाख वोटों से हारेगा, ये हम निश्चित करेंगे। ये आपकी जुबान फिसल गई थी उस टाइम मैम, आपने उसके बाद करेक्ट भी नहीं की वो चीज? नहीं फिसल गई थी, 2.5 लाख से हारेगा ये नहीं कहा था। 2.5 लाख का विधानसभा में गड्ढा है ये कहा था। आपको सुनवाए रंजना जी एक बार, आपने क्या उस समय कहा है? जबान नहीं फिसली थी, विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख से हारा था, क्योंकि विधानसभा 2.5 लाख से हम विधानसभा में हारे थे। वो इस तरह से रंजना जी एक सेकंड, एक बार आप सुन लीजिए आपने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपसे सवाल लेती हूँ। वो बातचीत में सामने वाले ने कुछ बोल दिया था, शायद इसलिए होगा। एक सेकंड रंजना जी, एक बार सुन लीजिए। बातचीत हुई है और बातचीत में यही है कि हम कैसे अच्छे वोटों से हारे, क्योंकि धार जिला वैसे ही 2.5 लाख वोटों से माइनस है कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर के गंभीरता से लेके आगामी चुनाव को लेकर के तैयारी को लेकर के बातचीत। हाँ, सही तो बोला है मैंने। रंजना जी, आपने ये कहा है कि बातचीत की गई है जी, बीच में कोई ने बोल दिया था तो उसको मैंने करेक्ट बाद में काटते कि विधानसभा में 2.5 लाख से माइनस थे, इसलिए हम उसको गंभीरता से लेते हुए तो विधानसभा के चुनाव में हम 2.5 लाख से 2.5 लाख का हमारा गड्ढा है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए चुनाव में जीतने की रणनीति बना रहे। इतना ही तो है। लेकिन ऐसा तो कुछ रंजना जी आपकी बातों में सुनाई दे नहीं रहा है। आपने कहा है कि बातचीत की है, हारे थे 2.5 लाख तो विधानसभा में हारे थे, इस पर तो सुनाई दे रहा। आपको क्या सुनाई दे रहा? अरे बाद में सुनिए ना, विधानसभा शब्द आपका है कि 2.5 लाख से विधानसभा में हारे थे। इसमें कहाँ से जबान फिसली है मेरी? चलिए रंजना जी, ठीक है रंजना जी, आप इस पर सफाई दे रही हैं, लेकिन ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या है? रंजना जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपको सफाई पेश नहीं कर रही हूँ, विधानसभा सबसे मैंने आगे की रणनीति क्या है रंजना जी आपकी? आगे की रणनीति ये है कि हम चुनाव में अच्छे से प्लान बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे और अधिक से अधिक वोटों से लोकसभा हम जीते, है ना। चलिए रंजना जी, उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि आप अच्छे वोटों से हारे नहीं बल्कि अच्छे वोटों से जीत जाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।